उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद और मंदिर का विवाद इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें मुसलमानों का कहना है कि ये मस्जिद है, जबकि हिंदुओं का मानना है कि ये एक हरिहर मंदिर है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगी, जिस पर सुनवाई होने के बाद आदेश दिया गया। इसके बाद से ही पुलिस फोर्स अलर्ट है। जामा मस्जिद की ओर जाने वाले तीनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। पीएसी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। आज रविवार की सुबह 7:30 बजे यहां सर्वे किया जाना था। एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच वहां बड़ी संख्या में उपद्रवी इकट्ठे हो गए और हंगामे के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतने भयावह हो गए कि भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही लाठीचार्ज भी किया। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर हैं। मामले को बढ़ते देखकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मोर्चा संभाला है। इनको सर्वे संपन्न होने से पहले 9:15 बजे कुछ पत्थर आए, लेकिन उसके बाद पत्थरबाजी बंद हो। फिर जब सर्वे कंप्लीट हो गया, ऊपर से अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद फिर पुनः पत्थरबाजी शुरू हुई और अब वर्तमान में पूरी तरह से लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, अब इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसी अपडेट घटना हो जाएगी? इसका अंदाजा नहीं था। पूरा डिप्लॉयमेंट था और यहाँ तक हमने सबको रोक दिया है। यहाँ खड़े हैं और ये सामने जो गाड़ियाँ आ चुकी है, तो सब लोगों ने भी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी। हमारा फोर्स का भी वाहन था, यहाँ पे का वाहन था और वो भी खड़ा था। तो इन्होंने इंटेंशनली जहाँ रोका हुआ था, उसी के सामने की जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो जलाया और कहीं पर सब गाड़ी पुलिस प्रशासन की ये गाड़ी थी पुलिस की और बाकी जो आप देखेंगे। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है, उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना, यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है, जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके, अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है, उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेगा, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वहीं अखिलेश ने संभल में हो रहे सर्वे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं,
कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो। चंबल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। वहीं विष्णु शंकर जैन ने मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी प्रक्रिया। जी बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा, और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है, और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से अपील की है कि अमन व शांति बनाए रखें, तोड़ फोड़ पथराव न करें। और क्या कुछ कहा, सुनिए। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है, और अभी वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ न करें, और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है। और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें, और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें, और अमन का बहाल रखना और शांति को बरकरार रखना, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है, और इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है, और किसी को किसी एतबार से तकलीफ़ न पहुँचे, यही हमारे पैगंबर इस्लाम का फरमान है। तो इसलिए मैं अपील करूँगा कि अमन शांति को बनाए रखें, पथराव, आगजनी, तोड़ फोड़ ये कतई न करें। मस्जिद के अंदर सुबह 7:30 बजे से लगभग 2 घंटे तक सर्वे चला। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है, जिसमें सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। मस्जिद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जेएमडी न्यूज के लिए संभल से रईस अलवी की रिपोर्ट।